हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बारबी के लिए फ्रॉक गाउन। जी हाँ, देखिए, ये मेरी प्यारी सी बिटिया के लिए बारबी लेके आई थी मैं। आज बारबी डॉल पे मैं बनाऊंगी गाउन। ये इसके साथ आई है। अब मैं इसको हटा के इसके लिए एक नई सी प्यारी सी खूबसूरत सी गाउन बनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वाइट कलर की है जो इसके साथ बहुत ही सिंपल लग रही है। अब मैं इसके लिए बहुत ही अलग सी और यूनिक गाउन बनाऊंगी। तो मेरी गाउन का कलर रहेगा ब्लैक। जी हाँ, इसके लिए मेरे को चाहिए फैब्रिक शाइनिंग वाला, और अस्तर के लिए चाहिए मुझे कॉटन का। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब पहले कटिंग करने से पहले हमें लेनी होगी इसकी नाप। तो इसका नाप ले लेते हैं हम। इसकी कमर से हमें गाउन बनानी है फ्लोर टच। तो कमर से इसकी फ्लोर तक कितनी इसकी टांगों की लंबाई है उस हिसाब से हम लेंगे। और अब हम लेंगे इसकी कमर का नाप। बारबी का लेग अलग अलग नाप होता है, तो आप नाप अपनी बारबी का आराम से ले लीजिए। अब हम इसकी ऊपर की जो गाउन के ऊपर जो चोली बनाएंगे उसका नाप ले लिया है मैंने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट कटिंग हम कॉटन के फैब्रिक पे कर लेंगे। ये देखिए, नाप के हिसाब से हमें निकालना है थोड़ा सा कपड़ा। कॉटन का अस्तर तो हमें बहुत कम ही लगाना है। तो मेन फैब्रिक से हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे इसको लंबाई में, और चौड़ाई तो मिनिमम बनानी है। तो ये देखिए, मेरी बारबी के गाउन की लंबाई 8 थी। अब मैं इसको 7 इंच का ही लूँगी, और थोड़ा ये अंदर डालने में चला जाएगा सिलाई में। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। एक लंबी सी पट्टी काटनी है, और उसके बाद फिर हमें उसकी सिलाई और कटिंग करनी है। तो ये मैंने देखिए इसका समेत तय लगा लिए और इसकी कटिंग कर लिए, और ये मैंने नाप के दिखा दिया है आपको। अब हम इसके ऊपर जो गाउन के ऊपर उसकी चोली बनाएंगे उसका नाप लेंगे। इसकी सिर्फ हमें चौड़ाई लेनी है। और अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो उसको मैंने डबल करके इसके ऊपर रख दिया है, और डबल को फिर से 4 परतों में इसकी तय लगाई है। और ये जो खुला हुआ भाग है कपड़े का, ये हम नीचे रखेंगे, और इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि हमें एक बार भी इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। अब हमें नाप के हिसाब से हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी इंची टेप से मैंने नाप ले लिया इसका। और अब हम 1-1 इंच ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको अंदर की तरफ सिलाई भी करनी होगी नीचे से। तो अब देखिए, राउंड शेप में इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। सेम ही नाप से होगा, बिल्कुल ही आगे पीछे नहीं करना है। ये देखिए, ये मैंने चारों तरफ से इसको ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं इसकी एक लाइन बना लूँगी। कटिंग करने में आसानी रहेगी, इसीलिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, एक बार चेक कर लिया मैंने फिर से। और अब मैं इसकी राउंड शेप में जिस तरह से मैंने ड्रॉ किया था उसी बराबर हमें कटिंग करनी है। अब ये देखिए, खोलने पर ये चारों तरफ से गोल सा बन गया है। अब हमें इसके साइड में सिलाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके हम
सेंटर में से कटिंग करेंगे, इसीलिए फिर से 4 परतों में मैंने इसकी तय लगा ली है, ये देखिए। और अब हम बारबी की कमर के नाप के हिसाब से ड्रॉ करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो 4 भागों में है ये, तो अब आप इसको नाप को ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए 4 इंच की आई थी, तो अब 1 इंच पर ड्रॉ करना होगा हमें। ये देखिए ये मैंने ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे, जिससे ये खुलने पर बीच से कमर की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए खोलने पर कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा, ये देख लीजिए। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका है, इसमें साइड में सिलाई नहीं होगी। अब हमें इसकी नीचे से सिलाई करनी है, अंदर की तरफ से दबाते हुए इसकी किनारी को लॉक करना है। अगर आपके पास इंटरलॉक या पिको की सुविधा हो तो आप वो करवा सकती हैं, नहीं तो फिर आप सिलाई वाली मशीन से ही बिल्कुल बारीक सा इस पर सिलाई लगा लीजिए, अंदर की तरफ दबाते हुए, ताकि फैब्रिक के जो तार है वो बाहर ना निकले और फिनिशिंग भी आ जाए। इसी तरह हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगानी है। याद रखिएगा बिल्कुल बारीक हमें अंदर की तरफ दबाना है, बारीक बारीक सिलाई लगानी है, जिससे थोड़ी इसमें सलवटें आ जाएगी और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा, किसी झालर की तरह लगेगा। ये देखिए ये तैयार हो गया है हमारा, और अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब मैं उस कॉटन वाले जो फैब्रिक की सिलाई कर लूँगी, तो उसमें तो हमें बहुत ही सिंपल सी सिलाई करनी है। एक कॉर्नर पकड़ लीजिए डबल करके और उसकी आप सिलाई कर दीजिए। इससे पहले आप कमर का नाप ले लीजिए, आपको कितना कटिंग करना है। 4 इंच की कमर थी हमारी बारबी की, तो अब इसको डबल है तो 2-2 इंच का रखना है हमें। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और तिरछी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए जिस तरह आप ब्लाउज़ में डार्ट वगैरह भरते हैं उसी तरह करनी है हमें इसकी सिलाई। और अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। ये हमारा फैब्रिक तैयार हो गया है। खैर अब दूसरी सिलाई भी हमें इसी तरह करनी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। इसको भी पहले नीचे से अच्छे से दबाते हुए लॉक कर लेंगे, ताकि ड्रेस हमारी फिनिशिंग में लगे। ये देखिए अब हमारा ये हिस्सा तैयार हो गया है और अब हम इस पर इसको अटैच करेंगे, इसके चारों तरफ लगा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक का एक और घेर कट करेंगे, जो बहुत थोड़ा सा छोटा होगा। ये देखिए उसको भी उसी तरह कट करना है जैसे मैंने आपको पहले कट करके बताया है। ये देखिए, और अब हम एक पट्टी कट कर लेंगे जो हमें इस गाउन के ऊपर लगानी है, और कॉटन के कपड़े के साथ उसको जोड़कर हमें सिलाई करनी है। उस पर एक हिस्से पर सिलाई कर लेंगे और फिर इस फिनिशिंग के लिए हम इसको हाथ से प्रेस कर लेंगे और फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारे गाउन के ऊपर जो हम टॉप सेट करेंगे वो अच्छे से लगे और फिनिशिंग के साथ लगे। इसके लिए हम एक सिलाई और करेंगे। अब हम इसकी साइड की सिलाई कर लेंगे, अंदर की तरफ दबाते हुए अच्छे से सिलाई करनी है। फैब्रिक हमारा बाहर दिखना नहीं चाहिए। इसी तरह इसका दूसरा मुंह भी हम बंद कर देंगे। ये देखिए
और एक मैंने नीचे भी सिलाई लगा ली है ताकि हमारा फैब्रिक हिले नहीं। अब हम इसे डबल करके और फिर इसके साइड में 2 हमें सिलाई लगानी है। जिस तरह हम ब्लाउज़ में डाट भरते हैं उसी तरह हमें चुनट के लेते हुए डाट भरने हैं। ये देखिए, जो पोर्शन हमारा नीचे रहेगा वहाँ से हमें थोड़ा चौड़ाई में लेना है कपड़ा और ऊपर आते हुए बिल्कुल कम कपड़े पर सिलाई करनी है। जिस तरह हम ब्लाउज पर बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। इस तरह हमें दूसरा डाट भी भर लेना है जो इसको बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग देगा। और हमें इस तरह से डाट में कपड़ा लेना है जिससे कि हमारा फैब्रिक 4 इंच बच जाए। आप अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर से कुछ चौड़ा है लेकिन कमर वाला हिस्सा हमारा 4 इंच का ही रहेगा। अब हम इसको इसके ऊपर रख के सिलाई कर लेंगे। अगर आप हाथ से सिलाई कर सकते हैं तो हाथ से कीजिए, नहीं तो आप मशीन से भी कर सकती हैं। ये देखिए, ये मैंने दोनों घेर और नीचे कॉटन का जो अस्तर है उनको पहले कच्ची सिलाई कर दिए ताकि फिर हमें उसको जोड़ने में आसानी रहेगी। ये देखिए, मैं एक आपको हाथ से भी करके बता रही हूँ। हाथ की नीडल से आप आराम से कर सकती हैं और जिनको हैबिट हो वो मशीन से भी कर सकते हैं। ये जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसको हम अंदर की तरफ लगा लेंगे और इसकी हम सिलाई कर लेंगे। अभी ये सिलाई हमारी कच्ची ही रहेगी और फिर हमें इसको साइड से लॉक भी करना है। इसको चारों तरफ लगा लीजिए आप और फिर साइड से लॉक कर लीजिए। और अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये सीधा करने पर बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम इस गाउन के ऊपर का हिस्सा अटैच करेंगे। इसको भी आप मशीन से लगा सकते हो तो आप मशीन से लगाइए, नहीं तो फिर आप हाथ की सहायता से लगा लीजिए। कॉर्नर आप एक पकड़ लीजिए और कॉर्नर को आपस में मिलाते हुए इसकी सिलाई स्टार्ट कर दीजिए। और पीछे की तरफ हमारा थोड़ा सा रह जाएगा, उसको आप अच्छे से धागे से दबा के और पीछे का हिस्सा हमें खुला ही रखना है। इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। आप चाहो तो मशीन से कर सकते हो और हाथ की नीडल से करके फिर मशीन से सिलाई कर सकते हो, जिससे ये मजबूत हो जाएगा। और इसी तरह से हमें गाउन को तैयार करना है। ये देखिए, हमारा गाउन बनके तैयार हो गया है। अब हम इस पर लेस लगा लेंगे, तो उसके लिए मैं फैब्रिक कट करूँगी। बचा हुआ फैब्रिक है हमारे पास, उसी में से हमें एक पतली सी पट्टी कट करनी है, फिर हमें उसकी सिलाई करनी होगी। तो ये मैं पट्टी कट कर रही हूँ और अब मैं इसके कुछ तार निकले हुए हैं उसको कट कर लूँगी। ये देखिए, और अब हमें इसकी सिलाई करनी है। देखिए, दोनों तरफ से अंदर दबाते हुए हमें सिलाई करनी है और एक डोरी बनानी है पतली सी, जो गाउन के पीछे बांधने के लिए काम आएगी। अब देखिए, अब हमें इस पर 4 डोरियाँ लगानी है, 2 नीचे और 2 ऊपर। हमें डोरियाँ इस तरह से लगानी है जिससे ये कॉर्नर पर से खींच के बांध सके। डोरियों को आप हाथ वाली नीडल से लगा सकते हैं या फिर
मशीन से लगा सकते हैं। जैसा आपको सही लगे उसी तरह से लगाइएगा। आसानी होनी चाहिए आपको सिलाई में बस। ये हमारी बनके तैयार हो गई है और अब हम इस पर कुछ प्लेन सी है तो डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक पर कुंदन चिपकाने वाला ग्लू लिया है और उसको मैं इस पर कुंदन चिपकाने के लिए काम में लूँगी। तो मैंने एक तीली की सहायता से ग्लू के कुछ डॉट बना दिए और अब मैं इनके ऊपर कुंदन चिपका दूँगी। वाइट कलर के हैं कुंदन, ये देखिए, जिससे हमारे गाउन में थोड़ी सी सुंदरता और आ जाएगी और फिर ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने अपनी बारबी को पहना दिए और इस बारबी को देख के मेरी बिटिया बहुत ज़्यादा खुश होने वाली है। अगर आप भी ऐसी ही गाउन बनाना चाहती हैं और अपनी प्रिंसेस को खुश करना चाहती है तो प्लीज़ बनाइएगा। और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।